नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया गया है। मंगलवार को लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन होगा। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैव ऊर्जा नीति मंजूर कर ली गई। 5 साल की इस नीति में सब्सिडी देंगे। सरकार सभी जिलों में बायोफ्यूल प्लांट लगाने के लिए आवेदन मांगेगी। 30 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर जमीन दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क में 100% सब्सिडी दी जाएगी। मंत्री ने अरविंद शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत पराली जलाने अर्बन समस्या का समाधान होगा। वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा। इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायोगैस, बायोकॉन, बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं एमएसएमई नीति के तहत ग्राम सभाओं की जमीन लेकर एमएसएमई यूनिट लगेगी। एक्सप्रेसवे के 5 किलोमीटर में 5 एकड़ जमीन पर एमएसएमई क्लस्टर बनेगा। अयोध्या में एसटीपी बनाने के लिए मुफ्त में दी गई 10 एकड़ जमीन। राज्य सरकार ने अयोध्या में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 10 एकड़ नजूल भूमि नगर विकास विभाग को मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करा रही है। श्री राम मंदिर बनने के बाद यहां आने वालों की संख्या में भारी इजाफा होगा। इसीलिए सीवर की बेहतर व्यवस्था करने के लिए एसटीपी का निर्माण किया जाना है। अयोध्या नगर निगम को एसटीपी निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। नगर विकास विभाग ने इसके लिए आवास विभाग से मुफ्त में जमीन देने का अनुरोध किया था। आवास विकास ने इसके आधार पर ग्राम माझा जमथरा में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एसटीपी लगाने के लिए मुफ्त में जमीन देने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा था। साल 2002 से 2017 तक की सभी रजिस्ट्रियों का होगा डिजिटलीकरण। राज्य सरकार साल 2002 से लेकर 2017 तक की सभी रजिस्ट्रियों का डिजिटलीकरण कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अधीन प्रदेश के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में साल 2002 से 2017 की अवधि में पंजीकृत लेख पत्रों का स्कैनिंग, इंडेक्सिंग और अपलोडिंग यानी सभी तरह के अभिलेखों का डिजिटलीकरण कराया जाएगा। यह काम 1 साल में पूरा किया जाएगा। इससे स्टाम्प एवं निबंधक विभाग को हर साल राजस्व आय में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसके साथ ही इनके निरीक्षण सत्यापित प्रतियां प्राप्त करने और अभिलेखों को सुरक्षित रखने में सहायता भी मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो यह नवाचार भी है और इससे रोजगार भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारे विभागों से संबंधित पहले ऊर्जा विभाग की मैं बात करूंगा। तो ऊर्जा विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। कुल 20 प्रस्ताव कुल 20 प्रस्ताव कहे जाएंगे। उसमें उन जो एग्रीगेटर्स हैं उनको भी परिवहन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए और कलेक्शन के लिए, इन तीनों क्षेत्रों में जो संसाधन लगने हैं, जो उनके मशीनरी वगैरह लगनी है, उस पर भी 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान हम लोग पूरे देश के जो एक्सपर्ट थे उन सबका सुझाव लेकर के
माननीय मुख्यमंत्री जी के को भी प्रेजेंटेशन किया गया, उनका भी अलग से मार्गदर्शन लेते हुए इस नीति को हमने आखिरी किया है, जिसमें 3 भागों में एक तो कंप्रेस्ड गैप, ये इसकी स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अन्य विशिष्ट प्रकार के जो वन्यजीव हैं उनके संरक्षण, संवर्धन और बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बड़ी नई दशा और दिशा बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलने का विशेषज्ञों की राय लेकर के किस क्षेत्र की क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या वर्तमान नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, ये इसके पूरा जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है उनका। तो इस प्रकार के कार्य ये हमारा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन करेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पहला तो है कि, और वो है उत्तर प्रदेश के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की प्रोत्साहन नीति एक नई 2022 बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के पीछे जो रणनीति थी वो ये था कि हमारे एक तो सभी क्षेत्रों का राज्य में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में MSME जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास की एक बहुत ही जो सरकारी भवन बनते हैं उसमें उसकी अभी तक की जो कार्य पद्धति थी वो मोटा ये थी कि अपना जो PWD डिपार्टमेंट है वही उसका ड्राइंग, डिजाइन सब कुछ वही बनाता था, फिर वही कॉन्ट्रैक्ट भी इनवाइट करता था, टेंडर भी इनवाइट करता था, वही कॉन्ट्रैक्ट भी डिसाइड करता था। इसमें ये पाया गया कि एक ही एजेंसी जब सब कुछ करती है तो कई बार उनको पूरी तरह संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया जाए। इसी के क्रम में 1 साल की अवधि के अंदर हम वर्ष 2002 से 2017 तक की अवधि के जो भी पंजीकृत लेख पत्र हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UP News 24।